पुरानी कहावत है, हमेशा विजेता ही इतिहास लिखते हैं और ये कहानी अपने देश की राजनीति में बहुत फिट बैठती है। चुनाव जीतो और इतिहास बदलो। अब तक बीजेपी की सरकारें इतिहास बदलने को लेकर खबर बनाती थीं, लेकिन अब बारी कांग्रेस की है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार अब बच्चों की किताबों में कुछ बदलाव कर रही है। 15 जून को स्कूली पाठ्यक्रम में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई। राज्य कैबिनेट ने स्कूलों में कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की किताबों से राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दामोदर सावरकर के चैप्टर हटाने का फैसला लिया है। इनकी जगह जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, चक्रवर्ती सुलीबेले और इंदिरा गांधी को सिलेबस में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में एक प्रस्ताव लेकर आएगी। कर्नाटक विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। बता दें कि बीजेपी ने अपनी सरकार के दौरान हेडगेवार और सावरकर को पाठ्यक्रम में जोड़ा था। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, केबी हेडगेवार का चैप्टर सिलेबस से हटेगा। पिछली बीजेपी सरकार ने पिछले साल पाठ्यक्रमों में जो भी बदलाव किए थे, हमने उन्हें बदल दिया है और पिछले साल के पाठ्यक्रम को रिस्टोर किया है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक्स में संशोधन को मंजूरी दी है। जो चैप्टर जोड़े जा रहे हैं उन्हें फिलहाल सप्लीमेंट्री तौर पर पढ़ाया जाएगा। 15 पेज की एक बुक अलग से पब्लिश करवाकर स्कूलों में भेजी जाएगी। बता दें, क्योंकि इस साल की किताबें पहले ही बच्चों को मिल चुकी हैं, इसलिए सरकार 15 पेज की एक बुक अलग से पब्लिश करवाकर स्कूलों में भेजेगी। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के मुताबिक इस काम में लगभग 10 से 12 लाख रुपए की लागत आएगी और 10 दिनों के भीतर स्टूडेंट्स को ये बुक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के साथ सिर्फ पाठ्यक्रम में ही नहीं, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने स्कूल में की जाने वाली प्रार्थनाओं में भी बदलाव किए हैं। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि कैबिनेट ने स्कूलों और कॉलेजों में गाए जाने वाली नियमित प्रार्थनाओं में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाना अनिवार्य कर दिया है। ये सब काम सिद्धारमैया सरकार अपने वादे के मुताबिक कर रही है, जो कांग्रेस के चुनाव के दौरान किया गया था। कांग्रेस ने वादा किया था कि वो भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान स्कूली पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलावों को हटाकर पुराना पाठ्यक्रम लागू करेगी। इसके अलावा सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को भी रद्द करने वाली है। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल के मुताबिक कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई है। सरकार ने 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को रद्द करने का फैसला किया है। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 को कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने लागू किया था। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए 3 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये भी कहा गया था कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन के इरादे से की गई है, उसे फैमिली कोड द्वारा अवैध माना जाएगा। कानून में से गैर जमानती अपराध माना गया था, लेकिन अब ये कानून रद्द होने वाला है। अब जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से पहले जिलाधिकारी की ओर से इजाजत नहीं लेनी होगी। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी अभय और भानु। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।